नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कंप्यूटर झालरा पाटन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे रोज़ाना कोई ना कोई नया वीडियो आता है। लेकिन अभी किन्हीं किन्हीं कारणों से हम बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल पाए थे। लेकिन अब जैसे ही हम ये वापस से सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज जो हमारा वीडियो है वो है PM विश्वकर्मा से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा इस योजना के बारे में, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है PM विश्वकर्मा के नाम से। इस योजना में दोस्तों की, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कारीगर लोग हैं, जैसे कि जो कोई चीज़ हस्तशिल्पी है या हाथ से बनाने वाली चीज़ों का यूज़ बनाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये योजना आई है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके लिए पहले हम इसकी योजना के बारे में एक बार आपको बताना चाहेंगे। तो इस योजना में एक बार हम आपको इसकी जो डिटेल है, वो एक बार योजना की डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये आप योजना के आपके सामने है PM विश्वकर्मा योजना, जो कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई योजना है। इसमें दोस्तों बेनिफिट जो है हमारे पास वो ये है, जो इन लोगों को बेनिफिट मिलेंगे वो है, पहला आइडेंटिटी कार्ड या सर्टिफिकेट, यानी उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें वो वेरीफाइड होंगे कि हाँ, ये लोग इस तरीके का काम करते हैं। दूसरा, इसमें टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। यानी उनके रोज़मर्रा में आने वाली चीज़ों को खरीदने के लिए जो सामान वो खरीद नहीं पाते, उसके लिए वो 15,000 रुपये तक गवर्नमेंट अनुदान देगी। इसके बाद दोस्तों, ऋण ऋण जो है सस्ता ऋण से मतलब है, जो लोन है वो इससे इस तरीके से सस्ता है ये कि आपको 1 लाख रुपए पहली बार और दूसरी बार में 2 लाख रुपए का लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। लेकिन दोस्तों, ये सस्ता इस वजह से है कि इसमें आपका नो कोलेट्रल लोन है, यानी आपको ना तो कोई गारंटी देनी है, ना ही इसमें ब्याज दर भी आपकी 5% ब्याज दर लगेगी। तो जिसकी वजह से ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, ये पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए। इसके बाद दोस्तों, इसका जो दूसरा नेक्स्ट लाभ है वो है 5 दिन का प्रशिक्षण, 5 दिन प्लस 15 दिन का प्रशिक्षण। 5 दिन में आपकी बेसिक ट्रेनिंग रहेगी और 15 दिन में आपका एडवांस ट्रेनिंग रहेगी। लेकिन दोनों ही ट्रेनिंग में आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, जो कि एक स्टाइफंड है, जो एडिशनल पेमेंट है आपका। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना की बात करें तो इसमें एक तो सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। इसके अलावा टूल किट 15,000 रुपये तक का टूल किट खरीदने के लिए अनुदान मिल रहा है। इसके अलावा 500 रुपये पर डे के हिसाब से 20 दिन की ट्रेनिंग मिल रही है, 5+15 के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों की, इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए भी मोटिवेट किया गया है, जिसके अनुसार अगर आप अपनी UPI ID जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं एंड तो वो शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो आपको जब भी आप उसमें पेमेंट लेंगे तो 1 रुपया पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से गवर्नमेंट भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। और ये ऐसा आपका एक महीने में 100 रुपये का होगा मैक्सिमम, यानी आप 100 ट्रांजेक्शन तक आपको 1 रुपया गवर्नमेंट एडिशनल देगी। इसके अलावा दोस्तों, जो भी अगर आप मार्केटिंग और डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। इसके बाद दोस्तों, लाभ बात करने के बाद हम योग्यता बात करेंगे। तो योग्यता है मिनिमम 18 साल, यानी 18 साल से कम वाले व्यक्ति इसको नहीं आवेदन कर सकते। इसके ऊपर वाले कितने भी आवेदन कर सकते हैं। पिछले 5 सालों में अगर किसी ने PMGP या PM स्वनिधि या मुद्रा योजना से ऋण लिया है तो वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए उनको लोन लिया तो वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर कोई परिवार का व्यक्ति सरकारी सेवा में, यानी सरकारी नौकर है, यानी गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर उसके परिवार का कोई भी एक सदस्य गवर्नमेंट जॉब में है, जो कि राशन कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो वो भी इसके पात्र नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक परिवार में एक ही को लाभ मिलेगा, यानी आपको एक परिवार में आप सिर्फ एक ही जने को आवेदित कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे जने को आवेदित नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे कैटेगरी देखें कि किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बढ़ई, नाव निर्माता, शस्त्रकार, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा, टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, गुड़िया खिलौने बनाने वाले, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल निर्माता, इन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप इन लोगों का आराम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आवेदन है वो सीएससी के माध्यम से हो रहा है। तो हम अब इसकी प्रोसेस देखते हैं, जो कि किस प्रकार से आप पीएम विश्वकर्मा में आवेदन करेंगे, या आप सीएससी सेंटर पे जाके किस तरीके से आवेदन करा सकते हैं। और अगर आप खुद सीएससी वेली है तो इसमें किस तरीके से आप लोगों का आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे गूगल सर्च पे आपको लिखना है पीएम विश्वकर्मा। जैसे ही आप ये लिखेंगे, वैसे दोस्तों मैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपके साथ शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी यहाँ पे मैं प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे पीएम विश्वकर्मा हमने लिखा तो यहाँ पे सबसे ऊपर पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट आ जाएगी। इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसके बाद की जो प्रोसेस है मैं आपको स्क्रीनशॉट से बताऊंगा, ताकि आपका टाइम ज़्यादा इसमें ना लगे और फटाफट आप इसकी प्रोसेस देख सकें। तो जैसे दोस्तों ये बहुत अच्छी स्कीम आई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अभी ये फर्स्ट बार ही आई है, तो आप इसके बारे में ज़रूर जानकारी ले लें। दोस्तों जैसे कि हमने ये पेज ओपन करा है, तो यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब आपको अगर और भी जानकारी लेनी है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा बेनिफिट स्कीम में क्या क्या बेनिफिट है स्कीम के बारे में, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर कोई कारीगर या शिल्पकार पूछेगा, उसको भी यहाँ पे बताया गया है फेक के माध्यम से। तो दोस्तों हम अब आगे की प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सीएससी लॉगिन में जाएंगे। यहाँ पे हम सीएससी रजिस्टर आर्टिसंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे सीएससी के आईडी पासवर्ड एंटर करवाएगा, जो कि हमारे डिजिटल सेवा कनेक्ट के आईडी पासवर्ड है। तो आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड करके डाल के लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, हम सीधे उस पर स्क्रीनशॉट के थ्रू चल जाते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी दोस्तों अब आपकी, वो आएगी इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन है दोस्तों, वो आपकी ये वाली स्क्रीन है। इसमें आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पे पूछा है इज़ देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली। तो यहाँ पे यस और नो है। तो जैसे हमने पहले भी बात करी दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नो करेंगे। नो करके कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम इसको नो करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन में हमारे पास आएगा कि आपने अगर अभी पिछले 5 साल में कोई भी पीएमईजीपी या पीएम स्वनिधि या मुद्रा लोन के तहत अगर लोन लिया है तो आप उसमें भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको नो करेंगे। अगर हमारा आउटस्टैंडिंग लोन है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, अगर आउटस्टैंडिंग नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको नो करके कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपसे दोस्तों आधार की डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको आधार से जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है वही डालना है, आप दूसरा मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके बारे में हम अभी भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधार में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर उस कैंडिडेट का डालना है जिसके जो कारीगर है, जो शिल्पकार है, उसके थ्रू जिसके थ्रू आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे चेक बॉक्स सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आएगी आपकी ओटीपी की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखें कि यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर आप दूसरा डालते हैं जो आधार कार्ड में लिंक्ड नहीं है और वो मोबाइल नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज शो होगा कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या लिंक्ड नहीं है या सेम नहीं है। तो आप वही मोबाइल नंबर डालें जो आधार कार्ड में लिंक्ड है। और दोस्तों दूसरी बात कि अगर आप सेम नंबर डालेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी कहा है कि एक परिवार में एक ही आवेदन होगा।
तो यहाँ पे जैसे मान लो एक ही परिवार में एक आधार से 3 मोबाइल नंबर, एक 3 आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। और अगर जैसे आपने 3 में से 2 जनों का आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो एक का अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो दूसरा का आवेदन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हम बात कर चुके हैं कि एक मोबाइल नंबर से एक परिवार से एक ही आवेदन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आवेदन उसी के अंडर करना है जो सबसे कैपेबल है, सबसे ज़्यादा एलिजिबल है, कैंडिडेट है। तो यहाँ पे जैसे आपने मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे आधार नंबर डाला, कैप्चा कोड डाला, चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे एक OTP जाएगा जो उनके आधार में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। यहाँ पे आप OTP डाल के जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप वो कस्टमर जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बायोमेट्रिक के माध्यम से यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। तो OTP तो आप फिर भी ले सकते हो, लेकिन बायोमेट्रिक वहीं पे प्रेजेंट होकर करवानी पड़ेगी। तो आप पहले ही कस्टमर को या कैंडिडेट को पहले ही बता दें कि आपको खुद को आना पड़ेगा जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई बायोमेट्रिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आपका मंत्र या जो भी आपकी डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और बायोमेट्रिक वेरीफाई कैप्चर होते ही और वेरीफाई होते ही यहाँ पे आपकी नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जिसमें उसकी बेसिक डिटेल आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटो फिल हो जाएगी, जैसे कि नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे जेंडर, कैटेगरी के बाद यहाँ पे अगर वो दिव्यांगजन है तो ये आपको यहाँ पे यस नो में फिलअप करना है। अगर है तो यस करके आप यहाँ पे आगे फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट का बिजनेस है वो उसी स्टेट में या उसी डिस्ट्रिक्ट में है क्या, ये चीज़ आपको यहाँ पे डालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको स्टेट, अगर वो बिज़नेस सेम स्टेट में करता है तो यहाँ पे यस करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर वो डिस्ट्रिक्ट भी सेम है, यानी सेम डिस्ट्रिक्ट में वो जॉब करता है या जो भी काम वो कर रहा है वो करता है, तो यहाँ पे यस करना है। अगर दोस्तों वो माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यस करना है। माइनॉरिटी कैटेगरी में करोगे तो यहाँ पे दोस्तों जो माइनॉरिटी कैटेगरीज होती है जैसे कि मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, पारसी और सिख, तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी रहेगी, और अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर और आधार नंबर ऑटोमेटिक वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले लेगा। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, वैसे ये पैन कार्ड नंबर ऑप्शनल है, तो अगर है आपके पास तो आप ज़रूर डालें। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड से जुड़े हुए जो आपके राशन कार्ड होंगे जो कि सीडिंग के थ्रू हो गए थे, तो यहाँ पे आपका राशन कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राशन कार्ड में जो जो मेंबर है, जो जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं आपके परिवार में, उनकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा और यहाँ पे उनके आधार नंबर जो एक कोड में जनरेटेड होंगे वो कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार एड्रेस भी आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले लेगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपका जो करंट एड्रेस है वो अभी वही एड्रेस है जो आधार कार्ड में है, तो आप यहाँ पे सेम एज आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस नहीं है, आप कहीं और अभी रहने लग गए हो, तो यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करके एड्रेस डाल दीजिएगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशन जो है आपका ट्रेड है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमने ट्रेड की पहले ही बात कर ली है, वो सारे ट्रेड यहाँ पे लिस्टेड होंगे, तो यहाँ पे आपको वो ट्रेड सेलेक्ट करना है। कुछ ट्रेड में सब कैटेगरी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड में सब कैटेगरी आपकी ओपन नहीं होगी, तो आपको सिर्फ ट्रेड सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका बिजनेस का एड्रेस भी आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन सेम एज आधार कार्ड ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस का एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो आप अभी करंट रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आप सेम एज करंट एड्रेस ले सकते हो। और अगर आपका एड्रेस अगर अदर जगह है, यानी किसी थर्ड जगह है या कहीं और जगह आप जो जॉब करते हो, तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको एड्रेस डालना रहेगा। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव करके आपको नेक्स्ट करना रहेगा। आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। सेव करके यहाँ पे जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल डलेगी। तो बैंक डिटेल में जैसा आपका जो भी जो सेविंग अकाउंट है उसकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे बैंक की नाम लिस्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे IFSC कोड डाल के सर्च करना है तो यहाँ पे आपकी ब्रांच लिस्टेड हो जाएगी, आप उसमें से ब्रांच सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे अकाउंट नंबर दोबारा डालना है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि क्रेडिट सपोर्ट में जो कि हमने बात करी थी कि लोन आपको अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे आपके पास लोन की डिटेल दे रखी है इन्होंने। तो इस लोन की डिटेल में आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए फर्स्ट ट्रांच में जो कि 5% इंटरेस्ट पे रहेगा, जो 18 महीने में आपको पेमेंट करना है। और दूसरा जो है वो 2 लाख रुपए का सेकंड ट्रांच होगा, जो आपको 5% ब्याज दर पे रहेगा, वो 30 महीने में करना है। ये आपका तब स्टार्ट होगा जब आप फर्स्ट ट्रांच का पूरा रीपेमेंट कर देंगे, यानी फर्स्ट बार का जो आप पेमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी 18 महीने बाद आप सेकंड पेमेंट ले सकते हैं जो कि 5% की दर पे रहेगा। यहाँ पे अगर आपको ये लेना है तो आप यहाँ पे मे बी लेटर पे यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करके यहाँ पे आपसे पूछेगा कि फर्स्ट बार में आपको कितना पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 10,000 डालना, मिनिमम 50,000 डालना है और मैक्सिमम आप 1 लाख तक डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डिजिटल इंसेंटिव है। डिजिटल इंसेंटिव जैसे कि हमने बात करी थी कि 1 रुपया पर ट्रांजेक्शन आपको 100 रुपीज़ पर मंथ तक गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी अगर आप यहाँ पे आपकी UPI ID ऐड करते हैं। तो जैसे इसको हम यस डिजिटली एक्टिव में यस करेंगे तो वो आपसे UPI ID मांगेगा। तो आपके मोबाइल में जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं जिसके भी थ्रू, तो यहाँ पर आप UPI ID डालें। UPI ID डालने के बाद सेव करके नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अगले में आपको कुछ समरी दी जाएगी, जैसे कि स्किल ट्रेनिंग में अगर आप एलिजिबल हो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी में पहले तो 5 दिन की स्किल ट्रेनिंग होगी जो कि बेसिक ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपकी 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे एक बार हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे और हमारी ट्रेनिंग के लिए हम सर्टिफाइड हो जाएंगे तो अपन को तो कस्टमर को 15,000 रुपये ग्रांट दिए जाएंगे जो कि टूल किट के लिए होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप चेक बॉक्स है, इनमें से आप मल्टीपल चेक बॉक्स में सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको मार्केटिंग का सपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन से जो आप चाहते हो कि आप हेल्प लेना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पे ऑन बोर्ड योर प्रोडक्ट और सर्विस ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आते हैं यानी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है उसके माध्यम से अगर आप अपने प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको इस पे चेक बॉक्स करना रहेगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर आप क्वालिटी वेरीफाई करवाना चाहते हो अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर, यानी जो मेले लगते हैं या कोई प्रदर्शनी लगती है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को सर्विस को उसमें बताना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, जैसे कि आपका प्रोडक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजने में हेल्प चाहिए, जैसे कि आप अलग अलग एरिया में आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, तो यहाँ पे आप लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद ब्रांड बिल्डिंग सपोर्ट, यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को एक नाम देना चाहते हैं, एक अच्छा उसको ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं। सेव करके दोस्तों हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक डिक्लेरेशन होगा जो कि आपकी आधार की डिटेल और ये सारी चीज़ों के बारे में होगा। तो जैसे हम इसको चेक बॉक्स करके सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट होंगे। जैसे ही हम इसको डन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको यहाँ पे अलग अलग लेवल पे आपकी प्रोसेस रहेगी। जैसे कि अभी इस कस्टमर की आधार KYC कंप्लीट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुआ। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा तो इसके बाद ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के बाद उनको क्रेडिट टूल किट प्रोवाइड किया जाएगा। टूल किट मिलने के बाद यहाँ पे वो क्रेडिट सपोर्ट के माध्यम से लोन के लिए आवेदन कर सकता है बैंक में। इसी तरीके से जो भी ऑनलाइन वो पेमेंट लेते हैं तो डिजिटल इंसेंटिव के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई भी मदद चाहिए या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी नया वीडियो और दूसरी किसी योजना के तहत चाहिए तो आप हमें हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम नए नए वीडियोस जल्द से जल्द बनाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।